ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप में देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलेंगे? वहाँ घर टूटी है, बिल्कुल घर टूटी है। सुनो भक्तों, 200 सही बात है, ठीक है, गूगल पे सर्च करके ही, लेकिन सही बात बताएं। ये तो हाँ, गूगल पर सर्च कर लो, ये भी छोड़ो यार। एक मिनट, राहुल गांधी, सारी बात छोड़ो यार, भारत में रहने दे रहे वही काफी है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं संसद भवन में, उसको तरोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री उसका उत्तर देते हैं। तो अनभक्ति का कोई समय सीमा नहीं है। 2014 वाले जो जन्म तिथि वाले हैं न, उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। पहले वो अपना इलाज करा। जो बाबर के औलाद है ना, उनका मानसिक संतुलन बढ़िया है। हम राम जी वाले हैं ना, इसलिए मानसिक संतुलन। हम राम जी वाले हैं, इतना भव्य मंदिर बनवाया और कार्य आगे चल रहा है। इन सबके दम है तो अपना एक मस्जिद बनवा ले, ऐसा भव्य बनवा रहे हैं, योगी जी बनवा रहे हैं। लोग अनभक्ति का कोई किसी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोले, जो फेंक रहे उसके साथ आप हिंदू तो हो नहीं कि आप अयोध्या जाओगे। आप जहाँ तक हो सके विरोध ही करोगे अयोध्या का। आप हो दूसरे कम्युनिटी को जो पत्थर मारने वाले हो। आप लोग कहीं भी अच्छाई को दिखा नहीं सकते हैं। आप इनका काम ही है, कभी अयोध्या का जहाँ जहाँ बीजेपी का काम हो वहाँ इनका अनकामियों को दिखाना। अगर 100 किलोमीटर लंबा रास्ता बन गया, उसमें अगर छेद हो गया ना, 100 किलोमीटर रास्ता में अति नहीं देखेंगे, लेकिन एगो छेद देख लेंगे। वही अयोध्या में अगर 1-2 जगह उस तरह की एगो छेद हो गई तो क्या हो गए तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? घोटाला सरकार का काम है, घोटाला हुआ है। अरे तुम्हारे जैसे न बुढ़ा जाके बोल रहा है कि घोटाला हो, क्या घोटाला हुआ है? क्या घोटाला है? आप जाके वहाँ के दिखा दीजिए। बिहारी है, इसलिए सबसे पहले सोचेंगे अपने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाती है तो बिहार के लिए हर एक चीज में फर्स्ट हो जाएगी। और नौकरी अगर मिलता है तो क्या आपको पूरा स्टेट को मिलना चाहिए कि बिहार को? विशेष राज्य का खटाखट खटाखट खटाखट। हाँ, जा राहुल गांधी ने पहले 15 लाख गोली मारो, 8,500 भैया, 15 लाख पहले मतलब देखिए, बिहार में जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड है, उन लोगों के पास बहुत टैलेंटेड है। अगर बिहार में अगर रोजगार का कोई सोर्स हो तो बिहार का लोग मतलब कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों को। बिल्कुल, अभी वही तो नहीं है बिहार में। अभी एक फैक्ट्री नहीं है, 2-4 फैक्ट्री थी। आपका चीनी मिल देखिए, यहाँ चक्का रेलवे का चक्का बनाने वाली फैक्ट्री थी जो जिन्होंने लालू यादव ने बंद करवा दिया था। लेकिन जो अगर नीतीश कुमार अगर चाहते हैं, ताकि वो बहुमत में है, अगर वो चाहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम का आप बात कर रहे हैं तो ये बात है, ठीक है। तो तेजस्वी यादव को ये बोलना चाहिए कि हमने उस टाइम भी बोलना चाहिए कि हमने दिया है। तो उस टाइम तो ये बात नहीं बोले, ये बोले कि नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। उसमें भी कितना यूपी का कहीं राज्य दूसरे राज्य का था लोग, ठीक है। अब बिहार का कितना था, आप बताइए कितना रोजगार मिला है बिहार के लोगों को? जितना भी मिला 5% मिला, बिहारियों को मिला, यूपी वाले। उससे क्या हो सकता है? होगा उससे कुछ भी बिहार को? नहीं होगा। क्या हो? देखना रोजगारी है, बेरोजगारी देखा है। वो अगर आरक्षण दे रहे हैं यूपी के, बिहार मतलब अदर स्टेट को, तो दिखाना चाह रहे हैं पूरा देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूं खुशी गोस्वामी। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर से वो एनडीए सरकार में है, एनडीए में चले गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? और अगर वो दिलाते हैं, केंद्र सरकार इस पे कुछ काम करती है और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे देती है, तो बिहार को क्या फायदे होंगे और बिहार के लोगों को क्या फायदे होंगे? क्या बिहार में रोजगार के लिए कोई सोर्स है? नहीं है। अगर बिहार को कोई सोर्स मिलता है रोजगार का, तो बिहार का स्थिति जो है, गरीबी जो है, बेरोजगारी, वो खत्म होगी। तो अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहती है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को क्या फायदा होगा, उनको क्या फायदा होगा? तो आइए हम लोगों से जानते हैं। नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जब एनडीए में थे, इंडिया गठबंधन में थे तब भी, और अब तो बीजेपी में आ गए खुद, तो अब तो वो मांग कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? नीतीश कुमार बिहार के लगातार ये 18वां साल उनका चल रहा है। 18 का 25 में इलेक्शन, 19वां साल चल रहा है। 20 में उनका 20 साल हो जाएगा। 20 सालों से लगातार, 25 में पूरा होगा, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार रही। 14 में गवर्नमेंट बना, मोदी जी आए। 14 से 19 ने बिहार को
बिहार से 40 सांसद में से 39 सांसद दिया। प्रधानमंत्री यहाँ वादा करके गए थे चुनावी मन से कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, कारखाना स्टार्ट होगा, बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। ना विशेष पैकेज मिला, ना कल कारखाना स्टार्ट हो पाया, ना पलायन बिहार से रुका और ना चीनी मिल स्टार्ट हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए किंग मेकर साबित हुए, तभी एनडीए गठबंधन बन पाया। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पूरी बात सुन लीजिए। देखिए पूरी बात देखिए पूरी पुल पे क्या बोलेंगे, पूरी बात सुन लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ये 24 में जो किंग मेकर के रूप में उभरे और बैसाखी के सहारे सेंट्रल में गवर्नमेंट है मोदी जी का, मोदी जी के सामने उन्होंने प्रश्न रखा था, 3 विभाग मांगे थे, एक कृषि, एक रेल, एक वित्त। इस तीनों विभाग में से एक विभाग भी उनको मिला नहीं। बिहार से 8 सांसद जो मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, वो 8 मंत्री को सोचना होगा कि देश हमारा आर्थिक स्थिति जो कमजोर हुआ कैसे बढ़े। बिहार में जो भ्रष्टाचार का भेंट चला, लगातार पुल पे पुल गिर रहा, ध्वस्त हो रहा है, ये नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार का ही है, कारनामा है जो पुल पे पुल गिर रहा है। एक ही कंपनी को ठेका दे देना, कहीं ना कहीं सरकार का उस पे कार्रवाई तो हो रही है ना, उन लोगों पे जांच हो रहा है। सरकार का ये नकारापन है। 2014 के बाद जो मोदी जी निर्माण कराया, हवाई अड्डा हो या कहीं हो, देखिए कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। अयोध्या चले जाइए, पूरी जानकारी रखिए ना, अब वो आप बताया जाएगा। जी बताइए, आप बताइए। आप हम बिहार में ही रह रहे, कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया? दिल्ली वाले बात कर रहे हैं? हाँ, जाके पता कीजिए, गूगल पे देख रहे। 2007 में वो उद्घाटन किया था, कौन किया था पता है आपको? हाँ, मनमोहन जी किए थे। गिरा कौन गिराया? आप गिराए? हाँ, मनमोहन जी गिराया, उनको कौन सी मोदी जी को क्यों बोले? 2007 में कितना एयरपोर्ट था आपके पास? 2000 एयरपोर्ट में कितना एयरपोर्ट था आपके पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट? आज के डेट में कितना एयरपोर्ट है? हाँ 46 गो एयरपोर्ट है, जाके गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मोदी जी को तो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है, दरभंगा में एम्स नहीं है, अब बोल देते हैं चुनावी मन से कि एम्स हॉस्पिटल है। बताइए, राम मंदिर आप बनवाए? अरे राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, आपका ताकत था। वही बात ना, कोर्ट ने बनवाया। देखिए ये लालू जी क्यों? अरे सुनिए ना, लालू जी काहे नहीं गए? आप चले जाने जाते हैं, वही तो भी दिए थे, हम लोग का चंदा से पैसा, वही 840 करोड़ रुपया अन्य भक्तों ने राम जी को भी नहीं छोड़ा। राम जी का छत चूरा है, 13 जगह गड्ढे हो गए। अभी राम मंदिर तैयार नहीं हुआ है। भक्ति का कोई जवाब है? राम मंदिर का फ्लोर पता है आपको कितना बड़ा? मुद्दे से ही लोग भटकाने वाले। राम भक्त हैं। घर बनवाते हो, घर बनवाते हो, एक बार में पूरा हो जाता है। 5 महीना में छत चूने लगे। अरे 5 महीने अधूरा, एक महीना में पूरा हो जाता है, एक बार में पूरा हो जाता है, एक बार में पूरा हो जाता है। आपने अधूरा, आप सारी बात उद्घाटन कर दिया, एक बार में पूरा होता है। आपने अधूरा पूरी कर दिया। भैया सुनिए, पूरी जिंदगी आप कमाएंगे ना, तब जाके आप 10 बाई 10 के 2 कमरे वाला घर बनाएंगे, ठीक है? और जो वहाँ बना है ना, वो भी बन रहा है। अब बनते टाइम बारिश, मेरी सुन लो, आप बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी सुन लो। उसके बाद में जब वो अभी बन रहा है, अब बनते टाइम अगर बारिश होगी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जाके आप कभी घूम के आए हो? आप वहाँ गए हैं, देखे हैं? अयोध्या गए, हाँ, तो बनारस गए हैं। हाँ, तो गए हो, देख के आए हो। एक बार जाओ, दोबारा देखिए। अयोध्या का या गया बोल रहे हैं? अरे अयोध्या का या गया है बोल रहे हैं? अब आपको सर्टिफिकेट दें, सर्टिफिकेट? अरे काला चूतिया बना रहे हैं हिंदू के नाम पर। अरे चूतिया मत बनावो, अरे चूतिया मत बनावो। ये बात के हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ गए हैं। अपना पार्टी आप नहीं, अब सोचा हूँ। पार्टी से तो मतलब ही नहीं है। पूरा हम कर देंगे। देखिए मामला यहाँ है न कि अनभक्ति का कोई, किसी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोले, जो फैक्ट है उसके साथ आप भाई, आप हिंदू तो हो नहीं कि आप अयोध्या जाओगे। आप जहाँ 100 किलोमीटर लंबा रास्ता बन गया, उसमें अगर छेद हो गया ना, 100 किलोमीटर रास्ता में
नहीं देखेंगे, लेकिन एगो छेद देख लेंगे। वही अयोध्या में अगर एक दो जगह उस तरह की एगो छेद हो गई तो क्या हो गए, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? घोटाला सरकार का काम है, घोटाला हुआ है। अरे तुम्हारे जैसा न बुढ़वा जाके बोल रहा है कि घोटाला हो, क्या घोटाला हुआ है? क्या घोटाला है? आप जाके वहाँ के दिखा दीजिए अयोध्या का उस तरह है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अंध भक्तों की तरफ से, वो अयोध्या का है। प्रूफ करके दिखा दो क्या हुआ अयोध्या का। ये कुछ बुड़बक लोग बोल रहे हैं अयोध्या का, वहाँ इनका भी बात सुनते हैं। हाँ, बोलिए। अरे 13 जगह गड्ढे हो गए एक बारिश में, छत चूने लगा। आप कैसा निर्माण कार्य कराया और वहाँ फॉल्ट नहीं होता? इसमें मोदी जी का गलती है। अरे आप वहाँ धार्मिक अभी वो बन रहा है, एक मिनट बन रहा है। भैया इधर देखिए, उत्तर प्रदेश ऊपर दिखाओ, ऊपर क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गया? यहाँ पे आइए। नहीं मैडम, ये अंध भक्त ऐसे बोलेंगे, इनसे राम मंदिर से इनको कोई कनेक्शन है नहीं है। ये जाके दरगाह पे अपना माथा पटके हमारे राम जी के हम देख लेंगे। जब हम अभी जाके सुनो ना यार, हम लोग कट्टर हिंदू, हम वही लोग देखेंगे। तुम सुनो अरे हम ही देख लेंगे। हम नगरी में राम के लोग हरा दिए, सुनिए, राम के नगरी में नहीं हरा भाई दिए तो राम जी का राम को सुनो, धोखा अयोध्या देने का वाला इतिहास ना त्रेता राम युग समझ से रहे थे। सुनो भाई, जैसे लोग हैं। अयोध्या बाबर के औलाद आप देखो, आप अयोध्या के जो है ना त्रेता युग से चला आ रहा है। जो अच्छे कर्म वहाँ करते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, उन्हें सदा उन पे उंगली उठती है। अब जाके देख लीजिए राम जी के, माता सीता के देख लीजिए, 14 साल वनवास काटे माता। जब वहां से वनवास काट के जब आए तो वहां अयोध्या के ही लोग माता सीता पे हमारे राम जी के चरित्र पर प्रश्न उठा दिए थे। तो उस अयोध्या वासी से जब हमारे राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा सके, भगवान पे अस्तित्व पर सवाल उठा सके, ये मोदी जी कौन सी चीज है? मोदी जी एक बात बताइए, अयोध्या में क्या नहीं हुआ? एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, अभी बहुत सारे ऐसे घर का निर्माण हुआ। वहाँ पेंट सारे घर में जाइएगा ना, वहाँ सरकारी पेंट हुआ है। सब घर का ढांचा चेंज कर दिए हैं, हर एक चीज का निर्माण हुआ है। घर को मूर्ख आदमी, अब हम बताते हैं, रुको, किसी का घर में भैया रुको, एक सेकंड रुको। सुनो आप इधर देखो, आप देखो। जो वहाँ पर किराएदार थे, ठीक है, जो किराएदार थे जिनकी दुकानें रोड पर थी और जिनकी टूटी हैं, जैसे मेरा घर है, मैंने इनको किराए पे दिया है, तो ये अगर उसका यूज कर रहे हैं, इनको भी 1 लाख रुपए मिला है कि आप यहाँ से जाके जाइए। सुनिए, सुनो भाई सुनो, वहाँ जो घर टूटी है बिल्कुल सही बात टूटी है, लेकिन 200-250 घर ही टूटी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप में देख रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलेंगे? वहाँ घर टूटी है, बिल्कुल घर टूटी है। सुनो भक्तों, 200 सही बात है, ठीक है, गूगल पे सर्च करके ही, लेकिन सही बात बताएं। ये तो हाँ, गूगल पर सर्च कर लो। छोड़ो यार, एक मिनट। राहुल गांधी 14 वाले जो जन्म तिथि वाले हैं ना, उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। पहले वो अपना इलाज करा। जो बाबर के औलाद है उनका मानसिक संतुलन बढ़िया है। हम राम जी वाले हैं ना, इसलिए मानसिक संतुलन। भाई हम राम जी वाले, हमने इतना भव्य मंदिर बनवाया और कार्य आगे चल रहा है। इन सबके दम है तो अपना एक मस्जिद बनवा ले, ऐसा भव्य बना रहे हैं, योगी जी बनवा रहे हैं। इन लोग का औकात है बनाने का, सरकार ही बना के दे रही है। जब देश आजाद हुई थी, मात्र 600 मस्जिदें थी भारत में। अब जाके देखिए 25 लाख मस्जिदें हैं। जिस तरह से इनका आबादी बढ़ रही है ना, वो क्या कहते हैं, सुगर की आबादी जैसी बढ़ती है ना, उस तरह की इन लोग की आबादी बढ़ रही है। नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, ठीक है। पहले इंडिया गठबंधन में थे तब भी कर रहे थे, अभी तो बीजेपी में आ ही गए हैं, तो ठीक है। अब क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? और अगर दिलाते हैं तो बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा उससे? देखिए मैम, विशेष राज्य का दर्जा तो एनडीए के सरकार तो कभी देगा नहीं। 17 साल से तो थे ही ना एनडीए के सरकार में, आज तक तो मिला नहीं वो फैक्ट्री। अगर विशेष राज्य का दर्जा मतलब बिहार को अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि आए, तो अभी पलटी मारे, क्योंकि नीतीश सबके हैं, हम भी एग्री कर लेंगे। इंडिया गठबंधन में तो थे ना, तो दिला पाए, नहीं दिला पाए? तो सुनिए तो पहले पूरा बात। तो मेरा भी क्वेश्चन, 17 महीना रहे, कहाँ ज्यादा रहे? 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए 17 साल में। ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ भैया कि नीतीश कुमार दिए हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमने दिया है, और नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने दिया है, तो ये तो प्रूफ नहीं हो पाया। जब आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, तो मतलब तेजस्वी यादव बोल चुके थे कि अगर मेरा सरकार आता है तो हम नौकरी देंगे। उसी बीच मतलब और नीतीश कुमार बोले भी थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, ठीक है, सुनते रहिएगा। उसके बाद नीतीश कुमार पलट जाते हैं, ठीक है, वापस फिर आते हैं। तो वो बोले थे, और वो बोले थे कि मेरा पहला कलम चलेगा तो रोजगार पे चलेगा और दे, तो वो 4.5 लाख नौकरी दिए,
जो भी हुआ अरे 85,000 दिए। लेकिन नहीं दिए थे, माननीय नीतीश कुमार दिए थे। पहले सुन लो भाई, मुख्यमंत्री का क्या औकात होता है यार? भाई तो मेरे जितना लगरना लगा लेगा, जब पूरा बोल देंगे उसके बाद लगर लेगा, ठीक है? उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो नौकरी दिए, ठीक है? नौकरी दिए, नौकरी देने से पहले जब वो पलटे थे तो मतलब आए जब वो, तो सारे मीडिया वाले, सारे स्टूडेंट लोग भी आवाज पे गए, तेजस्वी यादव नौकरी दो, जब वादा की हो तो नौकरी दो। किया तेजस्वी यादव, कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? जब हम दे दिया नौकरी तेजस्वी यादव, और फिर मतलब नीतीश कुमार पलट गए तो उसके बाद नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमने नौकरी दिया। उस समय आप न्यूज चैनल वाला दिखा रहा था, उस समय काहे नहीं बोला? ये बात में नीतीश कुमार जब थे इंडिया गठबंधन में तो ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के द्वारा ही नौकरी दिया गया है। 17 साल में भी दोबारा में दे देते हैं, 17 साल में भी दे देते, कहाँ नहीं दे देते हैं? तो उस टाइम का, अगर उस टाइम का आप बात कर रहे हैं तो ये बात है, ठीक है? तो तेजस्वी यादव को ये बोलना चाहिए कि हमने, उस टाइम भी बोलना चाहिए कि हमने दिया है। तो उस टाइम तो ये बात नहीं बोले, ये बोले कि नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। उसमें भी कितना यूपी का, कहीं राज्य, दूसरे राज्य का था लोग, ठीक है? अब बिहार का कितना था, आप बताइए कितना रोजगार मिला है बिहार के लोगों को? ठीक है, जितना भी मिला 5% मिला, बिहारियों को मिला, यूपी वाले। उससे क्या हो सकता है? होगा उससे कुछ भी बिहार को? नहीं होगा। क्या हो? देखना कितना रोजगारी है अभी भी? बेरोजगारी देखा है, वो अगर आरक्षण दे रहे हैं यूपी को, बिहार मतलब अदर स्टेट को, तो दिखाना चाह रहे हैं पूरा देश को, जनता को कि देखिए यहाँ बेरोजगार है। यूपी डेवलप है, यूपी डेवलप है, फिर बिहार से डेवलप है, बिहार से डेवलप। पहला बार इसमें पूरा रोड धंसे लगा, कैसे डेवलप है? क्यों? बिहार की जितना बेरोजगारी कहाँ है आप बताइए? बिहार में जितना गरीबी है वो कहाँ है बताइए? हरियाणा में है। इतना है, इससे डेवलप है। सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, बेरोजगारी में, गरीबी में, सब चीज में, ठीक है? तो बिहार पे काम होना चाहिए, यूपी और नहीं। चीज तो हम बोल रहे हैं कि सरकार कोई भी रहे, सरकार नीतीश का रहे, आरजेडी का रहे या बीजेपी का रहे, किसी का भी सरकार रहे, उससे सवाल कीजिए कि फैक्ट्री कब आएगा? वही सवाल कर रहे हैं, फैक्ट्री कब आएगा, कैसे लगेगा? हमारे चिराग पासवान बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 5 गो फैक्ट्री उनके नाम पे, 5 गो फैक्ट्री। आप बता दीजिए बिहार में कई गो चिराग पासवान का फैक्ट्री, बता दीजिए। जब बोलते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, 5 गो फैक्ट्री है, बताइए होगा आपको? वही बात हमें, तो आप बिहार में काहे नहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं? बिहार में काम नहीं हो रहा बिहार का जनता लोग चिरागे पासवान को चिल्ला रहा है और फैक्ट्री खोल देगा बिहार में खोलिए ना, तब ना आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में खोलिएगा तब ना। बिहारी फौज का नारा देते हैं, अब बिहार से बाहर आप फैक्ट्री लगाते हैं। बिहार का तो कुछ देख ही नहीं रहे। हमारे रामविलास पासवान भी मुख्यमंत्री का सपना देखते चले गए, ये भी देखते चले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री। अच्छा चलिए, मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, वो तो केंद्र सरकार तय करेगी कि मिलता है कि नहीं, मिलेगा या नहीं। तो अगर मिल जाता है तो बिहार के लोगों को, बिहार को क्या फायदा होगा? देखिए, ज्यादातर मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कुछ ज्यादा करके फंड आएगा, डेवलप में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, फैक्ट्री आएंगे, ठीक है ना? विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाएगा तो ढेर सारे कंपनी आएंगे, मतलब फैक्ट्री मिलेगा, रोजगार मिलेगा मैडम, यही होगा, यही ना होगा? अरे वही ना बोल रहे हैं कि विशेष, पहले हम क्या बोला, पूछ मैडम से, क्या बोला कि कुछ ज्यादा करके पैसा आएगा, बीच में बोले हैं कहलैया। हाँ, ज्यादातर के पैसा मिलेगा, उसमें डेवलप में काम आएगा, फैक्ट्री आएंगी। पहले तो चीनी मिल पे भी बात हो रहा था कि चीनी मिल खुलेगा, ये वो, तो अभी भी उस पे भी कोई काम नहीं खुलेगा मैडम। अभी थोड़ा सा 2025 तक देख लीजिए, तेजस्वी का सरकार आने दीजिए, सब खुलेगा, जो बंद है सब खुलेगा। बेरोजगार नहीं है भाई, बेरोजगार नहीं है। ये पहली बात तो तेजस्वी यादव खुद ही अपना रोजगार के अति करें, उनको खुद ही बेरोजगार है, दूसरों को क्या रोजगार देंगे? अभी आप देख रहे हैं कि तो लोकसभा की 24 सीटें पर उन्होंने लड़ा था, 23-24 सीटें पे मात्र उनको 4 सीटें आई। उनका रोजगार भी फेल हो गया। जो बोल रहे थे कि हमने 2.5 लाख 3 लाख का रोजगार दिया बिहार में, उन्होंने रोजगार में भी फेल हो गए। कहाँ भी बिहार में रोजगार दिए थे? वो जो रोजगार दिए थे माननीय नीतीश कुमार जी दिए थे, जो उनको भली भांति उनको सीटें आ गई। 16-17 सीटें जो बिहार में रोजगार दिए थे, उनको जितना सीट पे आना चाहिए उससे ज्यादा उन्होंने सीट लाई। यहाँ तेजस्वी यादव यहाँ आपका रोजगार दिए कोई और भली बात नहीं। ठीक है भैया, भैया किसी भी पार्टी पे बात नहीं हो रहा है, ठीक है? पार्टी का बात हटाते हैं और आपसे एक नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो आप बताइए, बीजेपी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, उससे आप क्या मांग करना चाहेंगे बिहार के लिए? देखिए, हम तो बिहारी हैं, इसलिए सबसे पहले सोचेंगे हम अपने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाती है
तो बिहार के लिए हर एक चीज में फर्स्ट हो जाएगी। और नौकरी अगर मिलता है तो क्या आपको पूरा स्टेट को मिलना चाहिए कि बिहार को? विशेष राज्य का खटाखट खटाखट खटाखट। हाँ, जा राहुल गांधी देंगे, कौन देंगे? इधर आइए। पहले 15 लाख खटाखट गोली मारो 8,500 भैया 15 लाख पहले मांगे। हम उतना ही में गुजारा कर रहे हैं। चश्मा उतार लीजिए, अंधभक्त का चश्मा पहले 15 लाख मांगे। 15 अगर लाख विशेष आप जो बोल रही हैं ना कि सुनो सुनो, अरे हो गया भैया, अरे नहीं मिलेगा। सुनिए ना, देखिए अभी जो आप सुनिए ना भैया, सुनिए, ये जो बोल रही है ना कि आप रोजगार और बेरोजगारी के बारे में, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगी ना, तो जो बिहार में जितने भी जो मजदूर हैं जो बाहर जा रहे हैं किसी को जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ विशेष राज्य का दर्जा का मतलब होता है डेवलप कराती है स्टेट में। वहाँ हर एक तरह के फैक्ट्री बनेगी, हर एक पुल का निर्माण, हर एक क्षेत्र में जो है ना निर्माण होगी। मतलब देखिए बिहार में जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड है, उन लोगों के पास बहुत टैलेंटेड है। अगर बिहार में अगर रोजगार का कोई सोर्स हो तो बिहार का लोग मतलब कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों को। बिल्कुल, अभी वही तो नहीं है बिहार में, अभी एक फैक्ट्री नहीं है, 2-4 फैक्ट्रियाँ थी। आपका चीनी मिल देखिए, यहाँ चक्का रेलवे का चक्का बनाने वाली फैक्ट्री थी जो जिन्होंने लालू यादव ने बंद करवा दिया था। लेकिन जो अगर नीतीश कुमार अगर चाहते हैं ताकि वो बहुमत में है, अगर वो चाहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन वो अभी चुप्पी बांधे हुए हैं। लेकिन उनको चुप्पी को खोलना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जिक्र करना चाहिए। अगर बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार अभी जिस तरह से अभी गुजरात हो गया है उसी तरह से सबसे डेवलप कंट्री, डेवलप स्टेट में अगर बिहार का नाम आएगा। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है बिहार विशेष राज्य का दर्जा वर्जा के, लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य है तो अगर मिलता है मतलब समझती है विशेष राज्य का दर्जा उस स्टेट को मिलता है जो कि पिछड़ा है। हाँ, वही मेरा भी बात पूरा होता है जहाँ गरीबी ज्यादा होती है, हर एक क्षेत्र में गरीबी ज्यादा होती है। आप देख लीजिए बिहार अभी सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती आ रहा है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और यहाँ है कि हर एक चीज में महंगाई भी है, इसलिए यहाँ विशेष राज्य का दर्जा संविधान के अनुसार से गरीब राज्य को मिलना चाहिए। हालांकि महंगाई तो पूरे देश में है, लेकिन हर देश मतलब और कोई जो राज्य है वो नहीं, मेरा बात सुन लीजिए, जो भी राज्य है वो डेवलप कर रहा है, लेकिन बिहार नहीं कर रहा है। बिहार जहाँ का और पिछड़ा होते जा रहा है और पिछड़ा होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो गया यार जातिवाद। ये जो है 500 करोड़ रुपया देकर जातीय जनगणना करवा देंगे, लेकिन वही 500 करोड़ रुपया डालकर वो यहाँ 2-4 फैक्ट्रियाँ नहीं खोल देंगे। तो 500 करोड़ रुपया जो यहाँ जातीय जनगणना में खर्चा हुआ, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया जातीय जनगणना कराने से? बस एक फायदा हुआ है, मतभेद बढ़ गया। हम यादव है, वो मुस्लिम है, 17% है, 14% है, हम 2% है, ये मतभेद हो गया है। इसे किसी को इसी पे तो देखिए, इसी पे लोग राजनीति करता है, पॉलिटिकल पार्टी लोग, और जनता भी बेवकूफ बन जाती है कहीं ना कहीं और वोट देती है। वोट मांगना जब होता है तो हाथ जोड़ के जाते हैं वोट मांगने, और उसके बाद वोट दे देती है जनता, तो फिर कहेगा पूछने वाला है। हम तो वही तो बोल रहे हैं, देश की जनता को यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई विधायक या कोई सांसद अगर आपके द्वार पर आता है तो पहले उससे मुद्दा रखा जाए कि अगर हम आपको वोट देते हैं तो हमें क्या फायदा है। लेकिन यहाँ जनता ये नहीं देखेगी, जनता फिर ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इससे पहले कितना वादा किया था तो वो काम किया है वो लोग। ठीक है, नए आपको पार्टी को चुनिए ना, ठीक है ना, ये लेकिन यहाँ है क्या है, सबसे बड़ी बात है जातिवाद। वो हमारे कास्ट का लालू यादव हमारे कास्ट का है तो हम लालू यादव को जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक बिहार डेवलप नहीं करेगा। देख लीजिए यूपी को, यूपी जो है बहुत इतना महंगाई बढ़ गया है, बताइए, इतना लालू यादव के समय में महंगाई था नहीं ना था। क्या बोल रहे हैं? इतना महंगाई बढ़ गया है। बिहार पे बात कीजिए, बिहार पे बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार के लोगों को, आप लोगों को, बिहार को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? और नीतीश कुमार दिला पाएंगे इस बार, क्योंकि वो बीजेपी में है। राम है उसका, वो उसपे ये नहीं होगा। आपको लगता है, अच्छा आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, हम आपसे वो तो भविष्य के गर्त में है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो केंद्र सरकार तय नहीं मिलेगा। हम आपको बता रहे, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला, बिहार में बहुत टैलेंट है, इसलिए बेरोजगारी भी बिहार में शिक्षित है। बिहार में मेडिकल व्यवस्था नहीं है, इसलिए बिहार पीछे है। बिहार में रोड, जहाँ पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है नदी के ऊपर, वो आज गिर रहा है। क्यों? इसका जवाब कोई ना आम जनता ले रही है ना मीडिया ले रही है। उस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये 1 बार 2 बार 3 बार
5 पुल बिहार में जो फ्लाईओवर बनी है गंगा तो पानी की वजह से भी गिर गिर सकता सकता है। है, ठीक है। लेकिन बात यह बेरोजगारी और महंगाई तो छोड़ देते हैं। पहले विशेष राज्य का दर्जा हम लोग ये आपको याद होगा, एक बार मोदी जी आए थे आज से बहुत दिन पहले, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था बिहार को कितना चाहिए, 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़, ये वादा याद होगा आप लोगों को भी, सुने होंगे शायद, सुने होंगे। 128 करोड़ का वादा था वो, शायद जहाँ तक हमें याद है वो 128 करोड़ का वादा था, मिला नहीं। उसी समय विशेष राज्य का दर्जा देने तो मिलता है नहीं, मेरा बात सुनिए, अगर सोर्स मिलता है तो बिहार का जितना भी युवा है वो बिहार पे काम करेगा, बिहार में रह के काम करेगा, जिसकी वजह से बिहार डेवलप करेगा। अरे यार देख लीजिए ना, हाल फिलहाल की न्यूज बता रहे हैं, अभी नीतीश कुमार के दांत में पेन हुआ तो वो कहाँ भागे, मैदानता भागे। पीएमसीएच एनएमसीएच क्यों नहीं गए? पेपर लीक, ये पेपर लीक। अरे भाई आप बिहार के मुख्यमंत्री पीएमसीएच नहीं जा रहे हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री एनएमसीएच सिंगापुर कौन है? सिंगापुर कौन गया? लालू जी क्या थे? लालू जी क्या है? सुनिए, लालू जी क्या है? क्या है लालू जी? विपक्ष के नेता के पिताजी है। और सुनिए सुनिए सुनिए, लालू जी जब लालू जी सरकार किए थे, सुनिए सुनिए सुनिए, लालू जी जब सरकार में रहेंगे ना, वो भी एक ही बात नहीं है, एक ही बात, जब वो आएंगे, लालू जी को जनता ने मौका दिया ना, उन्होंने उस समय हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा बनवाया? राबड़ी जी को मौका दिया ना जनता ने, बनवाएगा। अरे भैया लालू यादव सरकार में आई है, जनता में थे लेकिन बिहार के अंदर ही थे ना, और वगैरह सिंगापुर नहीं गए थे। हम बिहारियों की यही कमी है, हम लोग विपक्ष से पूछते हैं, पक्ष वालों से नहीं पूछते। सबसे बड़ी कमी समस्या यही है। चलिए ठीक है, तो आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार दिला पाते हैं तो बिहार के लोगों को बहुत फायदा होगा। और सबसे मेन जो मुद्दा है वो है रोजगार, और अगर रोजगार का सोर्स जो है वो बिहार में कुछ होता है तो बिहार के युवाओं को बहुत फायदा होगा, बिहार डेवलप करेगा, बिहार से बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार मिलेगा अगर युवाओं को। तो फिलहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।